इंटीजर्स मीन्स होता है जो नंबर्स हम कंप्लीट होल डिजिट में लिखते हैं। होल डिजिट मतलब जिसमें डेसिमल नहीं होता। जैसे सपोज करो 3.5 है, तो ये 3.5 इसको आप 35 रीड नहीं कर सकते, तो ये डेसिमल है। 45 ये आपका डेसिमल नहीं है, दिस इज इंटीजर। 2 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, 17 इंटीजर है। अब आप सोचेंगे 1.7 या 1 राइट 2/3, 2/7, ये सब दिस इज फ्रैक्शनल डेसिमल पार्ट, दिस इज इंटीजर। तो इंटीजर की डेफिनेशन ही बहुत क्लियर है कि ये आपको विदाउट डेसिमल या फ्रैक्शनल में नंबर्स लिखे जाते हैं, ठीक है। और इंटीजर्स आपके एक नंबर लाइन पे अगर शो करूं, दिस इज योर नंबर लाइन, जो कि 0 से लेफ्ट और राइट, आप 0 कहीं लिख लीजिए, 0 से लेफ्ट राइट लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, ये होल नंबर्स लिखे हैं, यानी ये इंटीजर्स आप लिख रहे हो। और -1 -2 -3 -4 ये सब आपके इंटीजर्स है। इंटीजर्स में दो तरह के इंटीजर्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है और एक नेगेटिव इंटीजर्स होता है, और जीरो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। नेगेटिव इंटीजर्स, जिन इंटीजर्स को आप पॉजिटिव बोलते हैं, अगर आप उनके आगे माइनस लगा देंगे तो वो नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा, ठीक। आपका एक सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपका कह रहा है आपसे, अब थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, ये रिवीजन क्लास के पर्पज से हो जाएगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज इंटीजर्स में कैसे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं हम लोग। सेल्फ प्रैक्टिस फर्स्ट है, राइट ईच नंबर एज एन इंटीजर इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो देखिए सिचुएशन आपके सामने क्वेश्चन में अराइज की गई है, आप केवल उसको इंटीजर्स के टर्म में लिखेंगे। प्रॉफिट ऑफ ₹17,000, मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट की। प्रॉफिट हो रहा है 17,000 इन द फर्स्ट ईयर एंड लॉस ऑफ 5,000 इन द सेकेंड ईयर। तो पहली डिजिट है आपका 17,000, फिर है सेकेंड डिजिट है आपका 5,000। दिस इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर। अब प्रॉफिट का मतलब क्या हो रहा है? प्रॉफिट का सीधा मीनिंग हो रहा है कोई चीज हमें गेन हो रही है, ठीक है, यानी हमारा कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, कुछ अलग से हमको चीज मिल रही है, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो जब कोई चीज एक्स्ट्रा होता है या प्रॉफिट होता है तो अच्छा लगता है। जैसे कहते हैं ना, आज हमें कुछ प्रॉफिट हुआ है किसी चीज में, या हमें एक्स्ट्रा चीज मिल गई, या एक्स्ट्रा आइसक्रीम मैंने खा लिया, तो वो हमारा प्लस हो गया। एक्स्ट्रा जब कोई चीज हमको मिलती है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव हो गया। और वहीं लॉस, लॉस मतलब कोई चीज आप खो दे रहे हैं और आपके पास से वो चीज जा रही है। जब कोई चीज आपके पास से जा रही है तो आपके पास कम हो रही है। सीधी सी बात कह सकता हूं, अगर आपके पास 10,000 रुपीज हैं और आपने किसी को 5,000 रुपीज दे दिए, किसी को दे देते तो 5,000 आपके पास कम हो गए। सपोज करो आपके पास 10 रुपीज है, आपने 7 रुपीज किसी को दे दिया है, तो आपके पास कितने रुपीज लेस कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, 3 रुपीज है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 7 रुपीज है, ये क्या शो कर रहा है? ये आपके पास से रिलीज हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है, यानी लेस हो रहा है। और लेस का मतलब होता है माइनस करना, तो ये हो गया -5,000। तो इस तरह आपने क्या किया, इसको सिंबॉलिक मीनिंग में लिख लिया कि प्रॉफिट है तो +17,000 और लॉस है तो -5,000। इस तरह आप रिप्रेजेंट करेंगे। फिर कह रहे हैं विड्रॉल ऑफ ₹800 फ्रॉम द बैंक। अगर आप विड्रॉल करते हो, अगर आप कोई चीज विड्रॉल करते हैं यानी आप कहीं से निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपने कहीं कोई चीज रखी है तभी आप निकाल रहे हो। तो अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, यहां पे कह रहे हैं विड्रॉल ₹800 फ्रॉम द बैंक, तो 800 रुपीज आप विड्रॉल कर रहे हैं, यानी डिपॉजिट तो कर नहीं रहे, उसमें आप डिपॉजिट यानी कि अपने पैसे को रखने तो जा नहीं रहे, निकाल रहे हैं ना खर्च करने के लिए, किसी काम के लिए। तो जो अकाउंट में आपके पैसे पहले से पड़े थे वो तो कम हो गए, यानी कम हो गया यानी लेस हो गया। तो लेस कोई चीज होगी तो फिर निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव 800 आ जाएगा। फिर आता है सी। सी कह रहा है 5 डिग्री अबव 0 डिग्री, यानी एक रूम का टेम्परेचर है 0 डिग्री से ऊपर जा रहा है। देखिए ये 0 डिग्री मैंने लिखा है, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस। इसके नीचे भी टेम्परेचर हो सकता है, यहां पर भी, और इसके ऊपर भी टेम्परेचर हो सकता है। अगर 0 डिग्री के ऊपर आप जाते हो तो इसका मतलब आप अपवर्ड जा रहे हो, ठीक है, आपकी अप्रोच पॉजिटिव है। और जब कोई चीज अप्रोच पॉजिटिव होते हैं तो आप हमेशा अच्छा गेन करते हैं,
और जब गेन करते हैं तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो वर्ड्स में यूज कर रहा हूं ना, गेन करना, प्रॉफिट होना, इसका मतलब होता है आप प्लस साइन कर रहे हो तो प्लस यूज करो। इसका मतलब अगर आपने कहा है 5 डिग्री 0 से एबव, एबव मतलब आप ऊपर उठ रहे हैं, तो आप +5 करेंगे, दैट इज कॉल्ड 5 डिग्री सेल्सियस प्लस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 मीटर अबव सी लेवल। अब हमारे यहाँ जो हाइट होती है वो सी लेवल से मेजर होती है, 0 जो भी हाइट हमारे यहाँ मेजर होती है, जैसे सपोज करो ये सी है आपका, ठीक है, और आप यहाँ से अपनी हाइट मेजर कर रहे हैं। जो माउंटेन्स होते हैं ये हमारे माउंटेन्स होते हैं, इन सब की हाइट कहाँ से मेजर होती है? सी लेवल से। और सी लेवल से जब हम ऊपर आते हैं तो हमेशा अबव हो रहे हैं, यानी प्रॉफिट ले रहे हैं, तो ऊपर गेन कर रहे हैं, तो हम पॉजिटिव लिखते हैं। तो अबव सी लेवल मीन्स अगर आप 2000 मीटर अबव जा रहे हैं तो आपको यहाँ पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। और वहीं अगर आप सी के अंदर जा रहे होते, यानी बिलो जा रहे होते इस 0 मीटर से, ये 0 मीटर मतलब यहाँ कोई हाइट नहीं है। अगर कोई बंदा यहाँ पे है, कोई स्टूडेंट यहाँ पे है, तो उसकी कोई हाइट नहीं मानी जाएगी। जब वो ऊपर बढ़ेगा तब हम कहेंगे हाँ आप गेन कर रहे हो। और अगर आप सी के अंदर जा रहे हो, डाइव कर रहे हो, यानी कि अंदर जा रहे हैं आप, तो आप डाउनवर्ड जा रहे हैं। डाउनवर्ड मतलब आप गिर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो निगेटिव हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड निगेटिव आप लिखते हैं। इसके बाद कह रहा है 5 मीटर बिलो सी लेवल। देखिए क्वेश्चन आ गया 5 मीटर बिलो, यानी आप समुद्र के अंदर डाइव लगा रहे हैं। तो जब डाइव कर रहे हैं तो -500 मीटर, जो ये 0 लाइन थी इससे नीचे आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन वेट बाय 5 kg। वाओ व्हाट अ क्वेश्चन। आपका वेट इंक्रीज हो गया, कोई चीज आपको मिल रही है, आप इंक्रीज कर रहे हो किसी चीज में, तो इंक्रीज का मतलब फिर प्लस, तो पॉजिटिव 5 kg आप लिख दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ के बाद जी है आपका। जी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कह रहा है डिक्रीज इन वेट बाय 2 kg। अब वो बच्चे सोचें जिनका वेट थोड़ा ज्यादा है, वो कहते हैं डिक्रीज करना चाहता हूं, मैं अपना वेट 2 kg लेस करना चाहता हूं। डिक्रीज का मतलब लेस करना चाहता हूं, यानी रिड्यूस करना चाहता हूं। तो जब कोई चीज रिड्यूस को शो कर रही है, यानी कि वो माइनस साइन को शो कर रही है, तो इस तरीके से हम वर्ड के अकॉर्डिंग प्लस माइनस साइन लगा लेते हैं। क्लियर है? तो आपने क्या देखा, प्रॉफिट है, अबव है, ठीक है, गेन है, ये सारे प्लस के साइन है किसी भी लेवल से। और दूसरा डाउनवर्ड अगर आप जाते हो, डिक्रीज करते हो, तो ये सब निगेटिव के सिंबल हैं। या लॉस होता है या विड्रॉ करते हैं, ठीक। तो आप अगर क्रेडिट करते हो, क्रेडिट मतलब डिपॉजिट करना, डेबिट, डेबिट मतलब किसी चीज को निकालना। तो इस तरीके हम अपने पार्ट्स को कर सकते हैं। इसके बाद इसमें और क्वेश्चन आ रहा है आपका, नेक्स्ट है ग्राफ ईच इंटीजर एंड इट्स अपोजिट ऑन अ नंबर लाइन। ग्राफ करना है ड्रॉ आपको नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, प्लीज आप एक स्केल यूज करिए और एक नंबर लाइन इस तरह ड्रॉ कर लीजिए और स्केल के मिड में एक 0 बना दीजिए। देखिए आपको मैं बताऊं, अगर आप राइट हैंड हैं, राइट हैंड से लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, लेफ्ट से लिखते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि राइट हैंड जब आप बढ़ते हैं तो हम कहते हैं आप फॉरवर्ड जा रहे हो। फॉरवर्ड यानी कॉपी से बाहर निकल रहे हो। देखिए आप फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो जब कभी हम राइट हैंड साइड बढ़ते हैं तो हमेशा पॉजिटिव साइन लेकर के, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो निगेटिव साइन हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा हमारा, निगेटिव। यानी जब हम जंप करते हुए कॉपी से बाहर निकल रहे होते हैं तो पॉजिटिव साइन इंक्रीज करते हैं, और जब कॉपी के अंदर जा रहे होते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड आपका क्या हुआ, पॉजिटिव। आप इसको और अच्छे से याद रख सकते हो कि राइट हैंड में ज्यादा पावर होती है तो वो पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड में लेस पावर है तो वो निगेटिव है। तो इन्होंने कहा है कि आप 7 को रिप्रेजेंट करो। तो 7 कहाँ आएगा, 1 2, मैं नेक्स्ट लाइन नंबर लाइन बना देता हूं, इसी पे सारे रिप्रेजेंट कर दूंगा। आप कहीं पे भी 0 लिख सकते हैं, यहां 0 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7 हो गया। अब यहां से आपको कह रहे हैं एंड इट्स अपोजिट ऑन अ नंबर लाइन। अब इसका अपोजिट दिखाना है। तो अपोजिट क्या होगा, आपने कहां से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया है ना, तो 0 से आप राइट की तरफ जा रहे हो। राइट का अपोजिट, मैंने आपसे बोला था वर्ड अपोजिट होता है ये। राइट का अपोजिट होता है लेफ्ट। तो लेफ्ट आपको कब कितना जाना होगा, जितना इन्होंने कहा है 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये -7 आपका नंबर लाइन पे शो हो गया। सिंपल क्वेश्चन।
फिर नेक्स्ट कह रहे हैं -5, तो अब और प्रॉब्लम हो गई, सर -5 बोल रहा है, तो हाँ भाई बिल्कुल, तो लेफ्ट साइड पे क्या था आपका, नेगेटिव था। तो जब नेगेटिव है आपका तो आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट साइड पे आप 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, बट प्रॉब्लम आ रही सर, आपने भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव लिखा था, यहां भी आप ऐसे लिख रहे हैं। नो, लेफ्ट साइड है ना, तो माइनस साइन तो शो करना ही करना है आपको। माइनस साइन लेफ्ट साइड गए हैं तो राइट साइड भी 5 जाना है। अब जैसे ही आप 1 2 3 4 5 राइट करोगे, बिकॉज ये राइट साइड है तो ये पॉजिटिव हो गया। दिस इज योर गिवन पॉइंट एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट। एंड नेक्स्ट वन है 0 से -1, तो -1 लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड 1 हो गया। फिर आपको कह रहे हैं नेक्स्ट है 4। अब आप भाई बताइए, बहुत सिंपल है, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 करेंगे, फिर 1 2 3 4 करेंगे। बिकॉज ये राइट में गिवन है तो राइट का अपोजिट क्या होता है, गुड वन, -1 -2 -3 एंड -4। दिस वन इज योर रिक्वायर्ड आंसर, बिकॉज 4 आपको गिवन है, ये आपने शो कराया, और -4 आपने नंबर लाइन पे शो कर दिया। नेक्स्ट आपका है -8। नेक्स्ट आप लोग अपने आप कर लीजिएगा, बहुत इजी है। अब आते हैं हम लोग साइन चेक करना, ये भी रिवीजन क्लास के पर्पस का ही एक्सरसाइज है, बिकॉज आपको मालूम है फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी रिवीजन होती है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं, और ये मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दूंगा, अभी आपको मजा आ जाएगा कि हाँ ये तो बहुत इजी है। बिल्कुल कुछ नहीं आपको करना है, बिकॉज इंटीजर में आपको सिर्फ वर्ड अपोजिट यानी प्लस माइनस का ध्यान रखना है, और किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। 7 -7 और -8700 -8000, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है -10 -15। आपको मैं बता दूं कि प्लस और माइनस दो साइन आपके यूज होते हैं। अगर आप साइन को रिमूव कर दो, ठीक है, अगर मैंने सिर्फ 15 लिखा है तो ये पॉजिटिव साइन को शो कर रहा है, और 10 लिख देता हूं तो 15 और 10 में कौन ग्रेटर है, सबको मालूम है कि 15 पावरफुल है, क्लियर है। 15 का अपोजिट क्या होगा, -15, यानी जितना 15 पावरफुल है जब उसके आगे मैं माइनस लगा दूंगा तो वो उतना ही वीक हो जाएगा। और 10 पावरफुल है, उसका अपोजिट क्या होगा, -10, तो वो कम वीक होगा। क्यों, क्योंकि वो कम पावरफुल था। ध्यान सुनिएगा, जो जितना पावरफुल पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव लगाने पे वो उतना ही ज्यादा वीक हो जाता है, यानी लेस देन, स्मॉल हो जाता है। यहां देखिए -10 और -15, तो माइनस माइनस रिमूव कर दो। 10 और 15 में कौन ज्यादा पावरफुल है, 15, बट इस दोनों के आगे तुमने नेगेटिव साइन लगा दिया, इसलिए 15 लेस, बहुत ज्यादा वीक हो गया, तो 10 से वीक हो जाएगा। यानी कि कौन वीक है, 15 वीक है, तो ग्रेटर देन कौन हुआ, दिस इज कॉल्ड -10। -10 आपका पावरफुल हो गया, -15 वीक हो गया, बिकॉज जब 15 था तो बहुत पावरफुल था। फिर से नेक्स्ट देखते हैं 29 और 19, साइन मत शो करो अभी। 29 और 19 में कौन पावरफुल है, 29, तो जब दोनों नेगेटिव होंगे तो वीक कौन होगा, 29 ही वीक होगा। तो पावरफुल कौन आ गया, ग्रेटर देन कौन हो गया, दिस वन। पावरफुल मतलब ग्रेटर देन। 20 माइनस का है, प्लस का 20 है। आपको मालूम है माइनस साइन हमेशा लेस के पास होता है, तो ग्रेट प्लस के पास क्या होता है, यानी मोर देन के पास। पावरफुल के बाद क्या होगा, 20, तो ये साइन आपका दिस वन। 7 एंड -7, फिर वही प्रॉब्लम, जब प्लस और माइनस के बीच फाइट होगी तो सिर्फ पॉजिटिव वाला ही ग्रेटर देन होगा, ठीक है, चाहे डिजिट इक्वल हो या ना इक्वल हो। -8700, -8000, फिर सेम साइन आ गया, कंफ्यूजन दूर कर दो, साइन भूल जाओ, कौन ज्यादा पावरफुल है। बिल्कुल सही कहा आपने, 8700 इज ग्रेटर देन दिस वन। तो यहां ग्रेटर देन मत लगा देना, बिकॉज दोनों नेगेटिव हो गए, तो पहले ग्रेटर देन कौन था, ये, तो अब ये वीक हो गया, फट से अपना आंसर ये लगाओ,
8,000, -8,000 इज करेक्ट। ये ज्यादा पावरफुल है। और अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से समझना। एक नंबर लाइन खींचता हूं, लिखा है 0, इधर लिखा है 1 2 3 4, यहां लिख देता हूं -1 -2 -3 और -4। ठीक, मैंने ये 2 लिया, ध्यान दीजिएगा, और इधर ठीक है 3 ले लेता हूं। अब कौन ग्रेटर है इसमें? राइट साइड के पास ज्यादा पावर होती है ना, बोलिए यस। तो 2 के पास पावर है, यानी 2 इज ग्रेटर देन -3। क्लियर है? आप देख रहे हैं 0 से जो जितनी दूर होता है वो उतना वीक होता जा रहा है। नंबर लाइन बनाने का यही रीजन है। 0 के पास सबसे पावरफुल है -1, उससे वीक -2, उससे वीक कौन है -3, उससे लेस देन कौन है -4, नेक्स्ट कौन आएगा -5, फिर कौन आएगा -6। जितना आप लेफ्ट साइड जाते हो आप वीक होते जाओगे। ध्यान रखना, जितना ज्यादा आप लेफ्ट साइड जाओगे आप वीक होते जाएंगे, यानी माइनस साइन जितना लार्ज होगा वो नंबर उतना वीक होगा या उतना स्मॉल होगा अदर नंबर से। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूज अ नंबर लाइन इन द ऑर्डर टू इंटीजर फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट। फिर से सुनिए, यूज अ नंबर लाइन टू ऑर्डर द इंटीजर फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट, यानी स्मॉल से ग्रेटेस्ट आपको लिखना है। तो पहले मैं नंबर लिख लेता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। मेरे पास नंबर कौन कौन से जरा बताइए। मेरे पास है -4 3 -6 -7 6। अब आपको एक इजी वे बताता हूं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो इजी वे क्या है आपको देखिए, आप पहले नंबर लाइन लिख लो। मैक्सिमम नंबर जो इसमें डिजिट लिखी है वो 7 की है, तो आप 0 लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7 है और इधर भी 7 है। मजा आ गया, क्या बात है, इसे कहते हैं जलवेदार क्वेश्चन। अब आप क्या करो, माइनस लगा दो। इस तरफ लेफ्ट साइड पे माइनस होता है। 1 2 3 4 5 6, -4 भी सही है और -6 भी सही है, एंड दिस वन 7 भी है। पॉजिटिव में तो कुछ है नहीं। 3 है आपका, 1 2 3 लिख लिया, फिर 5 6 लिख लिया। तो आपके पास क्वेश्चन कौन कौन से? -4 है, -4 दिस वन एक लिख लीजिए, फिर -6 दिस वन, -7 दिस वन, एंड 6 दिस वन, एंड 3 दिस वन। अब इसको आप हटा सकते हो रबड़ से या कट कर सकते हो। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, पहले आप नंबर लाइन पे लिख लीजिए, यूज अ नंबर लाइन टू ऑर्डर द इंटीजर फ्रॉम लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट। तो लीस्ट यानी लेफ्ट साइड जो होता है, मैंने आपसे कहा ना, जो 0 से दूर जा रहा है वो स्मॉलेस्ट होता जा रहा है, यानी लीस्ट होता जा रहा है। तो सबसे लीस्ट कौन आया? -7। ऊपर क्वेश्चन में मत चेक करो, बस हो गया। -7, -6, -4, -3, -6। डोंट डिस्टर्ब मी। क्लियर? आंसर आपका आ गया। पहले आप नंबर लाइंस पे वो डिजिट लिख लीजिए, फिर आपको ये देखना भी नहीं पड़ेगा, आप आंसर तुरंत कर लोगे। नेक्स्ट आप देखिए, फिर नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। थोड़ा सा शॉर्टकट होगा, बहुत जल्दी होगा। ज्यादा बड़ी डिजिट आएंगी तो आप मिस करके लिख लो ना, सब मत लिखो इस तरह। देखिए मैं बताता हूं, आप 0 लिखिए पहले। इसमें है -8, यहां पे कौन कौन से नंबर है वो मैं यहां लिख देता हूं। -8 -10 -3 0 -6। अब देखिए थोड़ा सा थिंक करिए। 0 होगा, करेक्ट है। 1 2 3 3 भी होगा, 4 5 6 भी होगा, ठीक है। इधर आ जाइए, 7 8 9 10 भी होगा और 8 भी होगा। आप इसमें जो नंबर है लिख दिए, जो नंबर इसमें है वो इधर भी लिखिए। 1 2 3 -3 होगा, फिर -6 भी होगा, देन -8 भी आ जाएगा, और बहुत अच्छा है -10। और कोई नंबर तो नहीं है? देखिए पहले इजीएस्ट वे समझ लिए, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे करना है। अब जो नंबर्स आपको दिए वो सर्कल कर लो। -8 दिया हुआ है, गुड। -10 सर्कल कर लो, वेरी नाइस। -3 भी कर लो, -6 भी सर्कल कर लो, और 0 भी सर्कल कर लो। और कोई नंबर गिवन है? नहीं गिवन है, लेकिन आपने लेफ्ट और राइट बोथ साइड सारे नंबर लिख लिए। जो नंबर्स गिवन थे वो मैच करा लिए। अब आपको माइंड नहीं लगाना, लिख दीजिए -10। नंबर लाइन पे देखते जाइए, -8 -6 -3 एंड 0, योर लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। यस, इस तरह आपको लिखना है। अब प्रॉब्लम आएगी, सर ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन है, सर कोई लार्ज नंबर आ गया, मान लीजिए सर किसी बच्चे ने दे दिया 50 60
10 -18 -28 इस तरह दे दिया। सर फिर कैसे करेंगे? कुछ नहीं बच्चों, बहुत आसान है। नंबर लाइन खींचो, 0 करो। अब आपको 10 है तो 10 लिख लो, 10 के बाद 20 आता है, 30 40 50 और 60 इधर लिख लिया। इधर भी आ जाओ, 10 के बाद 18 लिख लो क्योंकि 18 है शो हो रहा है, फिर -28 भी शो हो रहा है, लेफ्ट साइड पे लिख लो। और फिर 28 के बाद 50 आता है, 50 के बाद 60 आ रहा है, देखिए, और ये माइनस लगा दो। क्लियर है? यानी सारे नंबर्स मैंने लिख लिए हैं। तो सबसे पहले मेरे पास 28 जो नंबर है उनको सर्किल कर लो, -18 -28 और -10 एंड 50 एंड 60 सर्कल कर लिया विदाउट एनी कंफ्यूजन। -28 -18 -10 50 एंड 60 आपको ये करना है। दिस इज नंबर लाइन सिस्टम। नेक्स्ट है कंपेयर विद ग्रेटर देन लेस देन। मैंने आपको अभी क्लियर किया था कि ग्रेटर देन लेस देन कैसे करते हैं। यहां पे आपको एक मैजिकल वर्ड आ गया है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। और एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो बहुत मजेदार है। 5th क्वेश्चन है, देखिए ए पार्ट। एब्सोल्यूट वैल्यू करती क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू का जो यूज होता है मैथ्स में वो इसलिए होता है कि कभी कभी हमारे पास कुछ नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं, लेकिन हम उनको शो कराना चाहते हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव में रिएक्ट कराए, वो हमेशा पॉजिटिव शो ऑफ हो, भले वो नेगेटिव हो, लेकिन जब उनको हम यूज करने जाएं तो वो पॉजिटिव में यूज हो। ठीक है, तो आप बहुत सिंपली समझ लीजिए, -27 है, ये पॉजिटिव रहेगा। एब्सोल्यूट, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट के 2 पैरेलल बार होते हैं, एब्सोल्यूट को बार बोलते हैं हम लोग। क्लियर है? तो एब्सोल्यूट का बार -27 आ जाएगा। अब 18 है, प्रॉब्लम आ गई, सर ने कहा पॉजिटिव यूज होता है, यहां तो +18 दिया हुआ है। कुछ नहीं, आपको पॉजिटिव यूज करना है। एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव, एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव और कुछ नहीं, आपको सिर्फ पॉजिटिव शो करना है, दैट्स नथिंग। ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर आपको नेक्स्ट कंपेयर करने को आ रहा है, ए बी सी ये मैंने सॉल्व आउट कर दिया है। नेक्स्ट आपको कंपेयर करने को कह रहे हैं। कंपेयर क्या करा रहे हैं आपसे? कंपेयर करा रहे हैं 35, वाओ, एब्सोल्यूट 35। नेक्स्ट है -19, एब्सोल्यूट -27। देखिए, आपको मैं सिंपली बता दूं, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आउटपुट जो देंगे वो कैसा देंगे, हमेशा पॉजिटिव देंगे। तो 35 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो 35 ही आएगी। क्लियर है? तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। -19 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -27 है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बिकॉज ये एब्सोल्यूट में लिखा है, और एब्सोल्यूट हमको हमेशा कैसी वैल्यू देता है? गुड, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो पॉजिटिव 27 लिख दीजिए, एब्सोल्यूट हटा दीजिए, तो -19 और 27 में कौन ग्रेटर हुआ? पॉजिटिव वाला। दैट इज कॉल्ड ऑलवेज ग्रेटर। पॉजिटिव हमेशा ग्रेटर होता है। नेक्स्ट है आपका, ये जो क्वेश्चंस है मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करूंगा, जल्दी जल्दी, जिससे आपको इजीली हो, नहीं तो आप बोर हो रहे होंगे वही इजी इजी पढ़ के। नेक्स्ट है -5। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसके आगे नेगेटिव लगाएं, फिर यहां ब्रैकेट लगा के एब्सोल्यूट 5 दे रहे हैं। ध्यान से समझना, -2 -5 है, यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो 5 आएगा, बट इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये -5 हो गया, और ये 5 तो 5 ही आ रहा है। तो कौन पॉजिटिव? ये पॉजिटिव, ग्रेटर देन कर दो। क्लियर है? यहां पे एब्सोल्यूट -200 है, बंद करिए और -300 करिए। इस तो आप पॉजिटिव ही देना है इसको, बिकॉज एब्सोल्यूट है, और ये आपका -300 है। विच ग्रेटर? पॉजिटिव साइन ग्रेटर, नथिंग एल्स को सोचना ही नहीं है, डिजिट को तो देखना ही नहीं है। देखिए, यह -25 है एब्सोल्यूट, और ये 25 है। क्लियर? इसका पॉजिटिव ही आंसर आना चाहिए एब्सोल्यूट में, और ये भी एब्सोल्यूट में इक्वल है। इट मीन्स बोथ आर इक्वल साइन। बस यही मैंने शो करा दिया। लास्ट वन भी है आपका -39, और एब्सोल्यूट में है, और 35 नेगेटिव है। एब्सोल्यूट का साइन करेक्ट एकदम पॉजिटिव आता है, और -35, इट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन। तो ये आपका क्वेश्चन
कंप्लीट हो गए। फिर नेक्स्ट भी आप लोग कर लीजिएगा, टेबल है आपकी। फिर यूज नंबर लाइन टू फाइंड ईच ऑफ द सम। चलिए नंबर लाइन से सम फाइंड करते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। नंबर लाइन से सम हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, तो बड़ी अच्छी चीज हो गई यार। बिल्कुल, कह रहा है कि 6 + 2, तो नंबर लाइन बना लेता हूं, 0 लिखता हूं, 6 लिख देता हूं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, और 6 के बाद मुझे जंप करना है 1, यस 2, मैं 2 जंप कर गया। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन लिखा था 6 + 2। जब प्लस होता है तो मैं राइट साइड पे बढ़ता हूं और फॉरवर्ड बढ़ता हूं, ऐसे कह सकता हूं, राइट साइड में ही मुझे बढ़ना है। तो मैं 6 पे था, मुझे 2 जंप कराया गया, तो मैं +1 और +1 2 बार जंप किया, 8 पे आ गया। दैट इज कॉल्ड, आवर आंसर इज 8। गुड। नेक्स्ट आपका है 13 + 27, सॉरी -4 + -3। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्लियरली हो जाएगा। अगर ये छोटी छोटी चीजें हो जाएंगी तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। नंबर लाइन बना दो, 0 लिखो, डिजिट 4 और 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। -4 है यानी कि लेफ्ट साइड पे ही जाना है मुझे, -1 -2 -3 और -4। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लस मतलब होता है फॉरवर्ड होना, बात को समझिएगा, फॉरवर्ड होना। लेकिन किस तरफ, ये कौन बताएगा? ये बताएगा 3 कह रहा है कि आप माइनस करो, माइनस मतलब लेफ्ट साइड में फॉरवर्ड हो जाओ 3। तो 1 2 एंड 3 मैं फॉरवर्ड हो गया, तो -6 -5 -6 एंड -7, तो मैं यहां पे पहुंच गया। तो मेरा रिजल्टेंट क्या आ गया? मेरा रिजल्टेंट आ गया -7। दिस इज योर आंसर। प्लस मतलब होता है फॉरवर्ड ही बढ़ना, लेकिन माइनस की तरफ, तो -3 बढ़िए इस तरफ, लेफ्ट साइड को माइनस शो कर रहा है। अगर यहां +3 होता तो मैं राइट साइड फॉरवर्ड इधर होता, क्योंकि राइट साइड क्या शो करता है? पॉजिटिव साइन। लेफ्ट साइड क्या शो करता है? बिल्कुल लेफ्ट साइड। फिर आप ये कर लेंगे, 10th कर लेंगे ईच सम। देखिए 10th कराता हूं मैं, बहुत बढ़िया सम है आपका। नेक्स्ट 9th का है 8 + -10। ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्यों रह जाता है। 8 में यहां पे आ गया, ठीक है, क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 8 में यहां पे आ गया, ये मेरा 0 था, मजेदार। अब 8 से मुझे प्लस करना है, बहुत अच्छा, प्लस करना मतलब आगे बढ़ना है। तो 8 यहां लिख देता हूं क्वेश्चन, प्लस -10 मीन्स लेफ्ट साइड में 10 जंप करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये -1 था और ये -2। दैट्स कूल, आवर आंसर इज -2। मजा आ गया भाई। लेफ्ट साइड राइट साइड तो मजेदार है। माइनस का मतलब होता है लेफ्ट मूव करना, और पॉजिटिव का मतलब होता है यस, दैट्स गुड। अब आया समझ में आप लोगों को, राइट मूव करना। अब देखिए 10th वाले क्वेश्चंस कितना बढ़िया मजेदार करते हैं, फटाफट फटाफट एकदम, बिल्कुल ऐसे जैसे स्पीड नहीं होती है उससे भी ज्यादा तेज करते हैं। -15 + -7, अब तो मजेदार चीज आ गई भाई। ये तो नंबर लाइन के बगैर होगा नहीं, ये हो जाएगा बच्चों नंबर लाइन के बगैर। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूं। एक छोटी सी ट्रिक है, हो सकता है आगे आपको यूज कराई जाए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखिए प्लस और माइनस को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जब 2 ब्रैकेट होते हैं और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन और नहीं होता है, तो हम साइन को मल्टीप्लाई कर देते, प्लस माइनस। और जब भी कभी फाइट करोगे प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे, तो याद रखना हमेशा माइनस जीतता है। फिर से बताओ, अब ये शायद आगे यूज हो आपके, अगर प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा माइनस आएगा। तो यहां पे प्लस माइनस -7 हो जाएगा, और ये -15 है, दैट इज कॉल्ड -22। क्लियर है? कैसे किया फिर से समझो। मैंने प्लस माइनस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां याद कर लिया, बिकॉज मैं नंबर लाइन यूज नहीं कराना चाह रहा, बहुत टाइम आपको लग जाएगा, और लिखा भी नहीं क्वेश्चन में कि यूज द नंबर लाइन। तो प्लस माइनस, गुड। अब -7 है और -15 है। आपको मैं बता दूं, जब सेम साइन होते हैं, मैं लिख दे रहा हूं यहां स्टेटमेंट, सेम साइन, SIGN, सेम साइन अगर होगा तो उनके बीच हमेशा एडिशन होगा। प्लस मत बोलना बेटा,
कि प्लस होगा, प्लस नहीं बोलते हैं। अगर सेम साइन है तो एडिशन होगा। एडिशन मतलब उनके नंबर्स को ऐड करोगे, प्लस नहीं करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि प्लस माइनस तो तुम्हारे सिंबल्स हैं कि हाँ 2 + 3, बट 2 और 3 के बीच प्रॉपर्टी क्या लग रही है? 2 और 3 क्या कर रहे हैं आपस में? ऐड हो रहे हैं। और वो पॉजिटिव है तो प्लस है तो प्लस कर रहा हूं, तो प्लस वर्ड निकाल दीजिए अपने माइंड से, जिससे देर में समझ में ना आए। एडिशन याद रखोगे एंड सब्ट्रैक्शन, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब, SUB सब। और जब अपोजिट साइन होते हैं, अपोजिट साइन यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तब हम दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो सेम साइन चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, एडिशन होगा। यहां 15 और 7 में सेम साइन है, इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया है। क्लियर है? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी आ जाता है एकदम, बहुत आसान है बच्चों। फिर है आपका 8 माइनस, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। 13 + 27, ये सब आप लोग कर लेंगे, मैं कर रहा हूं। चलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूं, बोर मत होइए आप लोग। 13 + 27, सी है आपका 44 + 4 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। और डी है आपका, बहुत बढ़िया, डी है आपका -94 + -6 है। उसके बाद 39 माइनस +-9 है। फिर 50 माइनस एब्सोल्यूट -50। वाह मजा आ गया, एब्सोल्यूट भी दे दिया इन्होंने। यही क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों को करने के लिए। गुड। देखिए सेम साइन है, दोनों के पास प्लस प्लस, कुछ नहीं करना, एडिशन, अरे सॉरी बच्चों, 13 + 27 सेम साइन, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐड करना है। क्या करना है? एडिशन। तो ऐड कर लो फट से, कितना आ जाएगा? 40। गुड। इसमें अपोजिट साइन आ गया, एक -44 है, एक +4 है, साइन अपोजिट हैं, यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 44 इज ग्रेटर देन 4। साइन को मत देखो, साइन पे करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, साइन यूजेबल नहीं है। आपको 44 में 4 सब्ट्रैक्ट करना है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन। तो 44 में 4 सब्ट्रैक्ट किया, सबको मालूम है 44 रुपीज में अगर 4 रुपीज दे दिए तो 40 रुपीज आ गए। बट इनके बीच जो फाइट हुई है उसमें माइनस साइन होल्ड करेगा, बिकॉज जो पावरफुल होगा नंबर उसी का साइन एग्जिस्ट करेगा। -94 प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस -6 और -94, फिर सेम साइन है, दैट इज कॉल्ड -100। 39 +-9, 39 - 9 अपोजिट साइन आ गए। ओ, प्लस का 39 है, माइनस का 9 है, दैट इज कॉल्ड 30। अब 50 माइनस, ये जो साइन होता है एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव देते हैं। तो 50 - 50 गिव्स अस कूल 0। यस, नेक्स्ट वन, फाइंड ईच सम। देखिए 18th क्वेश्चन करने, सॉरी 11th क्वेश्चन करने जा रहा हूं। आपका क्वेश्चन है -18 + 29 + -11। अब देखिए सबसे पहले आप करिए -18 + 29 ± -11। वाओ। तो देखिए आपको एक अच्छी चीज बताता हूं, एक सीट में ये बंदा बैठा है, दूसरा ये, तीसरा ये। कोशिश क्या करो, कोशिश ये करो कि जो भी माइनस वाले हैं उनको एक जगह लिख दो। ऐसे कर सकते हो, देखो थोड़ा सा 2 मेथड बताऊंगा, 29 -11 और -18। यानी इसको मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, भाई तुम उसके पास चले जाओ। क्यों चले जाओ सर, क्यों हम पीछे चले जाए? बिकॉज ये जो साइन है 29 ये पॉजिटिव का है, प्लस साइन का है ना, देखो देखो। और -18 और -11 दोनों निगेटिव हैं, तो वो दोनों एक साथ लिख दिए। इसका मतलब इन दोनों को बीच क्या होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, एडिशन होगा। तो 29 आ जाएगा विद नेगेटिव साइन, जो साइन ग्रेटर होता है वो लगा दो और फिर यहां 29 लिख दो, ये 0 आ गया। इसको दूसरा तरीका देखो, -18 + 29 -11, कोई भी 2 नंबर ले लो, तुम्हारे ऊपर है। इन दोनों को एक साथ ले लो। अब ध्यान से देखना, 18 + 29 नहीं लिखा है, नोज इट।
18 हैज अ नाइफ, -18 + 29 है, तो 29 में -18 करोगे तो 11 आएगा, और साइन किसका आएगा, जो ग्रेटर देन होगा। 29 प्लस है तो +11 आ गया, वो राइट डाउन नहीं करते। -11 तो 11 - 11 0 हो गया। क्लियर। एक और मेथड देख लो भाई मेरे कहने पर, -18 + 29 -11, इन दोनों को एक साथ ले लो। 29 में 11 सब्ट्रैक्ट होगा, साफ साफ आपको मालूम है, बिकॉज 29 का साइन पॉजिटिव है, दोनों अपोजिट हैं तो सब्ट्रैक्शन होना श्योर है। हियर इज सब्ट्रैक्ट, सब मतलब ट्रैक्टन, तो 18 आ गया प्लस का, बिकॉज ये ग्रेटर साइन है, और -18। अब यहां पे बच्चे गलती क्या करते हैं, 18 + 18 36, -36 लिख देंगे, या सही हो गया, बट यही तो गलत है बच्चों। आपको -18 ये ध्यान रखना है कि कहीं उसके जेब में छुरा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है लग तो तुम्हारे गले रहा है लेकिन तुरंत पिस्टल निकालेगा, तो साइन चेक कर लेना, ये साइन अपोजिट है, दैट इज कॉल्ड 0, ये कट जाएगा, ये -18 19 0, तो यहां पे जो आंसर आया वो आपका 0 है। नेक्स्ट आपका है फाइंड ईच डिफरेंस, 8 - 15, ये सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे। जरा मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं इसी का बी पार्ट, और बहुत आसानी से, -25 है, एब्सोल्यूट है, +9 है, माइनस एब्सोल्यूट -4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉजिटिव ही देंगे, +9 लिख लो, ये माइनस, ये तो बेचारा पॉजिटिव ही देगा ना, तो 4 लिखो, माइनस को भूल जाओ, ये हमेशा पॉजिटिव देता है। एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी होती है कि -a = a, ठीक है, -x लिखा है तो x, -b लिख रहा है तो b, तो 25 + 9, देखिए दोनों सेम साइन है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, 34 -4 यानी कि 30, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका है फाइंड इज डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि 8 - 15, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 8 - 15 को सॉल्व करो। 8 - 15 मीन्स सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो -7, बिकॉज 15 इज ग्रेटर देन है, -7 -12, देखिए फिर एक प्रॉपर्टी आ गई, माइनस माइनस +12 और माइनस का 7 गिव्स अस 5, A B C, C क्या है आपका 3 -7 मीन्स माइनस माइनस, अरे यार अभी बताया था माइनस माइनस प्लस होता है, हाँ सही कह रहे हो, जब माइनस और प्लस इंटू होते हैं तब माइनस आता है, अदरवाइज माइनस और माइनस को अगर कोई मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस में 3 + 7 गिव्स अस 10, वेरी गुड। और नेक्स्ट वन है आपका -8 -12, अब यहां देखो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, दोनों हैव सेम साइन, तो 20 विद नेगेटिव, ये डी क्वेश्चन था। ई क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा है, जरा सा बस कंप्लीट होने वाली एक्सरसाइज और आपको क्लियर भी हो जाएगा काफी कुछ। ई एक्सरसाइज जो है वो कह रहा है आपसे 9 - 9, तो आपको मालूम है 9 माइनस माइनस, ओ फिर भूल गए, माइनस माइनस +9, यार तुम लोग क्या कर रहे हो बच्चों, 18, और फिर आ रहा है आपका 89 -1, इट मीन्स फिर माइनस माइनस प्लस, वाह आपकी सही बताया सब बच्चों ने, दैट्स कॉल्ड। अब इसको ऐड करना बहुत आसान है, सबको मालूम है 100 आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर 13 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कह रहा है कि इफ द डीपेस्ट पॉइंट इन द सी इज 11,600 मीटर बिलो सी लेवल एंड द हाइएस्ट माउंटेन टॉप इज, ठीक है, टॉप इज 8,846 मीटर, ये माउंटेन की हाइट दी है, देन द डिफरेंस इन देयर एलिवेशन, बहुत अच्छा। देखिए यहां पे एक सी बना दिया मैंने, समुंदर को मैं बनाता हूं, और उसको 0 मीटर की हाइट मानते हैं। अब आप ऊपर जा रहे हैं और ये माउंटेन्स के पास पहुंच गए। जब आप माउंटेन्स के पास पहुंचे तो माउंट एवरेस्ट की हाइट थी 88, बहुत अच्छे 46 मीटर, और जब आप सी लेवल नीचे जा रहे हैं जहां वेल मछली से भी छोटे छोटे एनिमल्स रहते हैं 11,600 मीटर। तो अब मुझे बताइए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। अब इसको एक छोटा सा में कन्वर्ट कर लूं समझाने के लिए, थैंक यू। देखिए
ये आप हो 0 मीटर पे, ठीक। आपसे 3 मीटर की हाइट पे आपका फ्रेंड ए है, और 2 मीटर की हाइट या 5 मीटर की हाइट पे आपका फ्रेंड, या 6 मीटर हाइट के आपका फ्रेंड बी है। तो ए अगर नीचे आना चाहेगा तो उसे कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? ये 0 था ऊपर 3 मीटर पे, और ये 6 मीटर बिलो था, यानी इसको यहां से यहां तक आने के लिए कितना रन करना पड़ेगा? 3 मीटर तो पहले वो ये चलेगा, फिर 6 मीटर ये चलेगा, यानी टोटल कर दिया आपने 6 + 3 + 6, 9 मीटर उसे रन करना पड़ेगा। यानी ए, पी और क्यू, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा निकालने के लिए आपको दोनों की डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन में कह रहा है डीपेस्ट पॉइंट एट द सी इन द दिस वन below sea level and the highest mountain to the sea level, then the difference in their elevation is। दोनों के बीच डिफरेंस पूछ रहे हैं। डिफरेंस का मतलब है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन पूछ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप जब बिलो जाते हो तो हम -6 लिखते हो ना, और इसको 3 लिखोगे, और जब इसका डिफरेंस लोगे तो क्या लिखोगे? 3 माइनस -6, दैट इज कॉल्ड 3 + 6 = 9। अब ये चेक कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे? 8000, ये तो 406, फिर माइनस लगाओ क्योंकि डिफरेंस ले रहे हैं, और -11,600 मीटर। ये माइनस क्यों किया समझ में आया? बिकॉज ये निगेटिव शो कर रहा है ना, बिलो है। देखो यहां पे बिलो लिखा हुआ है और ये एबव है, तो एबव वाली चीज पॉजिटिव, बिलो वाली निगेटिव। अब आप यहां ऐड करोगे तो 8846 + 11600, दैट इज कॉल्ड 46, एंड 6 और 8 14, 4 8 and 1 9, ठीक है, और 1 0 46 6 और 14, ठीक। 8846 11600 64490 20446 मीटर एलिवेशन हो गया इनका। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है, लास्ट है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज 50 इफ द